तो गाइस आज हमारे साथ लक्ष्य चौधरी हैं। लक्ष्य का NLSIU बैंगलोर में सिलेक्शन हो गया है थ्रू NLSAT एग्ज़ाम, जो कि 3 इयर्स LLB के लिए एग्ज़ाम होता है। एंड मैं लक्ष्य के बारे में आपको बहुत कुछ बताना चाहूँगी। लक्ष्य मेरे बहुत ही पुराने स्टूडेंट हैं। इन्होंने पहले क्लैट दिया जो क्लियर नहीं हुआ, क्लैट के साथ इन्होंने ड्रॉप लिया, फिर साथ में BA करते रहे और फिर इन्होंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था। एंड देन ही डिसाइडेड तभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट छोड़कर कि मैं 3 इयर्स लॉ की प्रिपरेशन करूँगा। एंड आज ये ही सक्सेसफुल। बहुत बहुत लक्ष्य आपकी पेशेंस को सलाम, बिकॉज इतना वेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे किया इतना वेट, इतना प्यार है लॉ से कि वेट हो गया, क्या किया ऐसा? मैं सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम, आपकी गाइडेंस की वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिली ये पूरे जर्नी में। और जब मेरा नहीं हुआ था तब मैंने पूछा भी था आपसे कि अब मैं क्या करूं, कैसे मेरा आगे प्लान होना चाहिए। और तब मुझे पता नहीं था कि NLS बैंगलोर का 3 ईयर लॉ एग्ज़ाम आ रहा है। तो आपने मुझे बोला था कि ये NLS बैंगलोर का है और मैं सोचा था प्राइवेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में, क्योंकि मेरे मार्क्स जो थे क्लैट में वो वहाँ तक आ गए थे। मेरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऑप्ट करने के लिए इतने मेरे मार्क्स आ गए थे, लेकिन आपने मेरे को बोला कि तेरा पोटेंशियल अच्छा है और कि तेरे को 3 ईयर लॉ कर लेनी चाहिए। और आपने मुझे एडवाइस किया था कि कोर्ट में इंटर्नशिप करने के लिए, क्योंकि उसमें जो लीगल आंसर्स आते हैं पार्ट बी के, उसमें हेल्प हो जाती है। तो फिर मैंने किया, ओके मेरे को ओके। तो लक्ष्य आपने हमारे से 1-on-1 सेशंस लिए थे, और हाँ 1-on-1 सेशंस ही थे आपके, है ना? हाँ जी ठीक है। तो लक्ष्य मुझे ये बताइए, आप लॉगरी से जुड़े हुए हैं, तो लॉगरी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए यूट्यूब चैनल ट्रस्टवर्दी है? आपने कभी पैसे दिए हो? क्योंकि हमने अपना फेस नहीं दिखाया है, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कोई पैसे लेकर ना भाग जाए हमारे। तो कभी आपको ऐसा लगा हो कि हमने कुछ आपका कुछ फ्रॉड वाला टाइप कुछ सिचुएशन लगी हो आपको, तो वो जरूर बताएं लोगों को। मेरे साथ तो अब मैं इतना अच्छे से बता सकता हूँ कि बहुत ही आपका अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी पैसे दे रखे और आपने कभी मेरा रिस्पांस नहीं दिया हो 1-on-1 सेशन का, या फिर जैसे मैंने आपसे गाइडेंस लेने के लिए आपसे 1-on-1 सेशन बुक किया हो या कभी लेट हुआ हो। मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। और मेरे को तो और इवन आपके खुद ही आपके फॉलोअर्स, आपके जो इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं और आपके फॉलोअर्स हैं, वो आपके खुद ही टेस्टिमोनी है कि बताते हैं कि आप जेन्युइन हो, आपके एडुगिरी चैनल इतना अच्छा चलता है करंट अफेयर्स के लिए। ओके ओके। लक्ष्य मुझे अब, क्योंकि आपने NLSAT का एग्जाम दिया है, पहले मुझे ये बताइए आपका AIR कितना है और आपने कितना स्कोर किया है, मार्क्स कितने आए हैं आपके? मेरा ऑल इंडिया रैंक 41 आया है। और ठीक है। पार्ट ए में जो मेरा पार्ट ए में जो स्कोर है वो है 53.75। ओके, और पार्ट बी में? पार्ट बी में 35। ठीक है। ओके ओके। लक्ष्य मुझे एक बात बताइए, अगर अभी आपसे कोई आपके पास आए और पूछे लक्ष्य भैया मुझे ये बताओ मैं आंसर राइटिंग की कैसे तैयारी करूं, तो आप उनको क्या वो 1 से 2 चीजें बोलोगे कि ये कर लो भैया, तुम्हारी आंसर राइटिंग बढ़िया हो जाएगी? आंसर राइटिंग के लिए इसमें आपको जैसे लीगल जो रीजनिंग है, इसमें पार्ट बी में जो आंसर राइटिंग पोर्शन है, उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो मेरे जो स्किल्स जो डेवलप हुए वो काफी मेरे ड्राफ्टिंग को मेरे बहुत हेल्प किया ड्राफ्टिंग ने। पार्ट आंसर राइटिंग के लिए सबसे जरूरी जो आप ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो है ही, लेकिन जैसे कि जैसे पहले क्लैट के जो पैटर्न था, जैसे विलीज की LALR बुक आती है, LALR की जो बुक आती है, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं प्रिंसिपल वाले। तो जो उसका प्रिंसिपल ना लेके उसके फैक्ट्स को पढ़ के अगर आर्ग्यूमेंट बनाना आपको आ जाए दोनों साइड से, तो वो एक अच्छी स्किल है। अगर आप वो डेवलप कर सकते हो, कंसिस्टेंटली उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो बहुत हेल्प करेगा। लक्ष्य आपने बोला ड्राफ्टिंग, ठीक है। सबसे पहले तो सबको बताओ ड्राफ्टिंग क्या होती है? ड्राफ्टिंग में कैसे होता है कि मैं जब हाई कोर्ट ड्राफ्टिंग का मीनिंग क्या होता है ड्राफ्टिंग का? अगर कोई लॉ से रिलेटेड नहीं है तो उसको नहीं पता होगा ना, तो वो बताओ। बिल्कुल। तो ड्राफ्टिंग का मीनिंग बेसिकली ये है कि हम जब कोर्ट में हम लोग उसकी फाइल बनती है कोई भी केस की, तो हम कोई भी केस पे फैक्ट्स को, जजमेंट्स को हम लोग टाइपिंग में बल्कि केस फाइल उसकी बनाते हैं। वो बेसिकली वो होती है ड्राफ्टिंग। वो मैंने 1 साल प्रैक्टिस की थी, पूरा 1 साल मैंने वहाँ पे, मैं कोर्ट गया तो मैंने कंसिस्टेंटली इस चीज़ को प्रैक्टिस किया था वहाँ पे।
तो मैं बताना वहाँ पे चाहती हूँ रीजनिंग सबको कि लक्ष्य जो थे वो जब बीए कर रहे थे वो दिन में अपनी बीए की क्लासेस लगाते थे पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें वो करते थे, और शाम को वो उन्होंने एक एडवोकेट को ज्वाइन किया हुआ था अपने यहाँ ही, और वहाँ से वो लॉयर को हेल्प करते थे। लक्ष्य, मैं उन लॉयर्स को भी सलाम करूंगी आज कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि ट्रस्ट करना और अलाउ करना कि क्योंकि आप तब बीए ही कर रहे थे, आपके उस प्यार को उन्होंने कंटिन्यू रहने दिया। तो मैं उन सभी लॉयर्स को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है कि दे अलाउड यू टू डू सो, बिकॉज नॉट एवरी लॉयर हैज द विल कि वो ऐसे किसी की हेल्प कर सकें, और उन्होंने आपको वो करने दिया। वो तो सल्यूट है ऐसे लॉयर्स को, मेरा उनको जरूर सल्यूट पहुंचाना, क्योंकि ऐसे हमें और लॉयर्स चाहिए अपने फ्रेटर्निटी में जो बढ़ावा दें बच्चों को। और सही बात है, शायद आज उनकी वजह से भी आप उनका, मैं कहूँगी बहुत बहुत है कि आप एनएल सैट में का एग्जाम क्लियर कर पाए हो, क्योंकि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, बिल्कुल तो सही बात हाँ जी हाँ जी कह रहे हो आप, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि मैंने तो बीए की, मतलब मैं बीए करा था उस समय, और उन्होंने मतलब मेरे को काम भी दिया, बड़ी हेल्प भी की, उन्होंने मेरे को समझाया भी। तो वो लोग बहुत अच्छे एडवोकेट्स, उन्होंने बहुत अच्छा, मेरी बहुत मदद की उन्होंने, ये तो है। हाँ, तो लक्ष्य मुझे ये पूछना था कि जो एडिटोरियल आंसर, मतलब जो आंसर राइटिंग है, एस्से जो लिखते हैं पार्ट बी में, तो उसकी प्रैक्टिस आपने कहा कि एलए एलआर से पढ़कर कर ले, और जो लीगल वाला पार्ट आता है उसकी कैसे करें फिर? मतलब मेन जो लीगल आंसर पार्ट बी में आते हैं, 6 लीगल आंसर्स आते हैं, अभी तक का जो पैटर्न है, 6 लीगल आंसर्स हैं, और एक है 15 मार्क का पैसेज करंट अफेयर्स का। ठीक है। जो 6 लीगल आंसर्स थे उसमें मेरा मेन जो प्रैक्टिस मेरा हुआ वो ड्राफ्टिंग से हुआ, मेरी जो स्किल डेवलप हुई ड्राफ्टिंग से हुई। ठीक है। और ठीक है, और जो उसके बाद जो 15 मार्क्स का जो करंट अफेयर्स पैसेज आता है, जैसे मैंने आपसे पूछा था, मतलब कि उसमें मैं उसको कैसे प्रैक्टिस करूं, तो एडिटोरियल्स सबसे अच्छी चीज है। करंट अफेयर्स पे नॉलेज रखना कि अभी क्या चल रहा है, और एडिटोरियल्स मैंने एडिटोरियल्स पढ़ के काफी समझ में, मतलब आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि आप एडिटोरियल्स जब पढ़ते हो तो आपको पता लग जाता है कि किस फ्लो में, मतलब एडिटोरियल्स भी ओपिनियंस होते हैं, उसमें पॉलिसी ओपिनियंस दे रहे होते हैं, तो उसमें आपको मतलब अच्छा काफी थोड़े टाइम बाद आपको आइडिया आ जाता है कि आपको कैसे लिखना चाहिए, क्या लिख सकते हो, क्या क्या, और मतलब लोगों की और क्या ओपिनियंस हैं आपकी, जैसे एक दो होंगी, 3-4 उनके हैं, तो वो बन जाता है। तो लक्ष्य, मुझे ये बताइए, आर एजुगिरीज करंट अफेयर्स जो सेशंस होते हैं डेली, वो हेल्पफुल हैं या नहीं है, जो यूट्यूब पे हम फ्री में लेते हैं एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर? बिल्कुल, तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल हैं, क्योंकि एजुगिरी में जो करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स जो आप जो लाइव स्ट्रीम करते हो, बहुत इन डेप्थ करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, और उससे क्या होता है कि क्योंकि बीच बीच में आपने जैसे उसमें क्या होता है, आपको ना पता लगता है कि अभी चल क्या रहा है नोट्स बनाने में, तो आपको क्या रहता है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, मतलब काफी करंट अफेयर्स में, इवन सारे पेपरों में, क्लैट में, लॉ के अलग पेपरों में भी बहुत ज्यादा। ओके। तो लक्ष्य, यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बच्चों से इंस्टाग्राम पे पूछे थे, तो वो आंसर कर जाओ, ठीक है ना? तो एक तो ये क्वेश्चन है कि आपने मतलब आपने बीए का लिया साथ साथ में, है ना? तो एलएलबी का 3 ईयर डिसाइड कर लिया कि करोगे, तो कैसे किया? मतलब वो कहते कि हमको तो ऐसा लगा कि हमको तो लॉ करना था, अब हमें बीए करना पड़ेगा, तो तुम्हें भी ऐसा लगा था कि यार मेरे को तो लॉ करना था? मेरे को ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि जब मैं क्लैट मैंने दिया था तो मैंने बैकअप में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। ठीक है, क्योंकि मान लो कोई भी मिसहैपनिंग हो, कोई भी मतलब मान लो 0.1% चांस रखा था कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो मेरा साल वेस्ट ना हो, ताकि मेरा आगे मेरे को ऐसा ना हो कि मैं पूरा ड्रॉप ले लूँ। और दूसरी चीज, मैंने ली थी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। फर्स्ट मैंने 11th-12th में भी ह्यूमैनिटीज ली थी, तो पॉलिटिकल साइंस और लॉ अगर आप देखोगे तो सिस्टर सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में भी, मैं कॉलेज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपका मैं अलग अलग पॉलिटिकल साइंस में चीजें पढ़ रहा हूँ, वो लॉ में आपको हेल्प करेगी आगे जाके। लॉ भी सोशल साइंसेस का पार्ट है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि लॉ बहुत दूर है। इवन मेरे को ये क्लोज और पास लाता गया लॉ के, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ा मैंने, और मेरे को और पास लाता गया लॉ के। अच्छा, अब एक बच्चे का क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट ही डिड बीए? ये तो पॉलिटिकल साइंस हो गया। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? ये बहुत बच्चों ने पूछा है कि क्या कोई टॉप यूनिवर्सिटी थी जहां से आपने करी, या कोई रैंडम मतलब लोकल यूनिवर्सिटी से करा? ये क्वेश्चन भी आंसर करो। मैंने जो अपना बीए की थी
मैंने वो की थी लोकल यूनिवर्सिटीज, मतलब लोकल यूनिवर्सिटी से की थी, अहमदाबाद की। ओके, और एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हाउ टू फेस फेलियर, हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। ये क्वेश्चन बताओ कि वो टाइम, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन है, ठीक है ना, आपने ड्रॉप लिया, फिर आप बीए कर रहे हो, 1-2 साल तो होता ही है, आपको वेट करनी पड़ती है लॉ के लिए, तो वो टाइम में कैसे मोटिवेटेड रहते थे आप? इन माय ओपिनियन मोटिवेशन इज शॉर्ट टर्म। मोटिवेशन क्या है, आप मोटिवेशन ऐसा, एक ये जो टर्म है, आप थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप ऐसे बोल दो कि मैं मोटिवेटेड हो गया, जोश में आके आपने 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन मेन चीज जो है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप जैसे रोज मैंने ये चीज कोशिश करी कि रोज उस चीज को बार बार मैं कोशिश करता रहूं, और मैं मोटिवेशन ना ध्यान दे के मैं ये कंसिस्टेंसी पे ध्यान दूं, और जो मेरे स्किल्स हैं उसको बार बार डेवलप करता रहूं, मैंने उस पर ध्यान दिया। ओके, एक बच्चे ने पूछा है, डज ही गेट, उनको फैमिली सपोर्ट मिला या नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो कैसे किया, या मिला सपोर्ट, क्या रहा फैमिली को जब आपने बोला कि यार प्राइवेट लॉ स्कूल में नहीं जाना है, दूंगा तो करूंगा तो अच्छे कॉलेज से, और बीए कंटिन्यू करके लॉ करूंगा, तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? मतलब ऑनेस्टली घर वाले ये बोल रहे थे कि अगर तेरे को 5 ईयर में एक मतलब अहमदाबाद का नामी कॉलेज प्राइवेट मिल गया है, तो क्यों फिर से पहले तो तेरे को मतलब एक लंबा रूट लेके रिस्क लेना, क्योंकि ये है कि 5 ईयर्स में ऑब्वियसली ऑप्शन ज्यादा और ट्रेंडी भी है। दिक्कत थी, लेकिन अगर मेरे पास एक वेल प्लान, मतलब एक अच्छा वेल मेड प्लान था, और अगर आप घर वालों को एक अपना सच में कन्विक्शन दिखाओगे, प्लान दिखाओगे, तो मुझे नहीं लगता पेरेंट्स आपका हमेशा भला चाहते हैं। पेरेंट्स हमेशा आपको चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो सही पाथ पे जा रहा है कि नहीं। अगर आप उनको अच्छा प्लान दिखाते हो तो मुझे नहीं लगता पेरेंट्स आप पे रोक डालेंगे या फिर आपको रोकेंगे। ओके, तो लक्ष्य ये बताओ कि आपने जो ड्राफ्टिंग सीखने का प्लान किया वो आपने कैसे किया? मतलब आपको डर नहीं लगा वो कि मैंने एडवोकेट के पास कैसे जाऊं, क्या मतलब कैसे बिल्कुल सोचा आपने? वो उसमें सारा क्रेडिट आपको मैम है, आपको है, क्योंकि जब मेरा क्लैट नहीं हुआ था तो मेरे में ये एक डाउट था कि मेरे पास तो एलएलबी नहीं, और कोई लॉयर क्यों रखेगा एक नौसिखिए को, एक इमेच्योर को अपने अंडर काम करने की, चाहे भले ही वो फ्री में हो, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को स्टाइपेंड मिला या कुछ मिला, लेकिन आपने मेरे को बोला कि जाओ वहां पे, आपको खुद सीखना पड़ेगा, कोशिश करोगे तो वो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और मैंने वही किया, मैंने एडवोकेट को ज्वाइन किया, एक एडवोकेट को पहले ज्वाइन किया। बहुत सब अच्छे जो भी मेरे को बंदे मिले, मतलब मेरे को जो भी सब सर मिले बहुत अच्छे थे। उनका नाम लो, पहले 1 महीना मैंने उनका लेबर नाम लो, उनका नाम लो। लॉ, सिद्धेश सर हैं, सिद्धेश देसाई हैं, लेबर लॉ, हम्म। वो लेबर लॉ के एडवोकेट है। 1 महीने काम वहाँ लोअर कोर्ट में काम करते हैं, मैंने उनके यहाँ पे पहले काम किया। लेकिन क्योंकि गुजराती थी लोकल लैंग्वेज, में नॉर्थ इंडिया से आता हूँ, तो गुजराती में मेरा हार्ड थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब मैं इतना फ्लुएंट नहीं हूँ गुजराती में, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही थी। मैं उतना समझ नहीं पा रहा था। तो 1 महीने के बाद मैंने फिर हाई कोर्ट में लिया, हेमल शाह हैं और मनीष शेखावत सर हैं, उनके यहाँ पे किया। वो हेमल सर हैं, वो एमएससीपी संभालते हैं, वो एमएससीपी केसेस के वो हैं, वो उस पे आर्ग्यू करते हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं। और जो मनीष शेखावत सर हैं वो क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करते हैं। तो उन दोनों के पास मैं गया। अब हाई कोर्ट में इंग्लिश में होता है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा और अच्छे समझ में आने लग गया, मेरी ड्राफ्टिंग इंग्लिश में होने लग गई। तो फिर धीरे धीरे करके मैं ड्राफ्टिंग पहले उनसे मांगता गया कि सर काम दो, तो थोड़ा सा पहले हल्का हल्का काम लिया, फिर उनको अच्छा लगने लग गया। आपसे भी गाइडेंस लेता गया कि कैसे करना चाहिए, आपने बताया नोट्स करो, ऐसे ड्राफ्टिंग ऐसे करो, और सिविल में करो, क्योंकि सिविल में ड्राफ्टिंग अच्छी रहती है। तो मतलब जैसे आप बोलते कि मैं उसको अप्लाई करता गया और सिंपल रखी चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं किया मैंने। सर से भी काम मांगता गया, फिर उन्होंने मेरे को ड्राफ्टिंग खुद से देने लग गए, लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स देने लग गए, जजमेंट देने लग गए, जिसको अपील करना डांट होता तो था हाई तुमने कोर्ट में। बहुत खाई है लक्ष्य, बहुत डांट खाई है इस बिल्कुल। बेचारे ने, बहुत, मतलब तरस आता है मुझे। अगर मुझे इसका फ्यूचर पता होता तो शायद मैं इसको इतना नहीं डांटती, पर बहुत डांट खाई है इस बेचारे ने, बहुत डांट। तो और मेहनत भी करी है, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनती लड़का है। तो लक्ष्य, बच्चों ने ये पूछा है कि ये बताओ कि तुम्हारा कितने घंटे पढ़ते थे तुम दिन में? मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं घंटे देख के तो पढ़ता नहीं था, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि एनएलएस बैंगलोर से ज्यादा मेहनत सीयूईटी पीजी में लगी है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत वास्ट था। लेकिन मैंने घंटे देख के पढ़ाई नहीं की है। ऐसा होता था कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करते रहना टाइम को। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैंने अपनी नींद को कम किया या मैंने बहुत प्रेशर लिया, टेंशन लिया। सिंपल वे से, इजी गोइंग वे से किया मैंने।
ऐसा नहीं था कि मैं 1-2 घंटे बैठ के हो गया, वो भी नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा सुपर तो इंटेलिजेंट फिर हूँ। भी अगर एक आइडिया देना हो, क्योंकि लोगों को लगता है एक कि आइडिया हो तो 1 आवर 2 आवर अच्छा 3 4 5 6 अच्छा, कितना। अगर आप जैसे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो साथ में, तो आप मिनिमम से मिनिमम 3-4 घंटे तो दो, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप कंसिस्टेंटली 3-4 घंटे दे रहे हो शुरुआत से, 5-4 घंटे, 3 से 4 घंटे, 5 घंटे भी एक्सपैंड कर दिया, तो आप एंड में जाते जाते 6 घंटे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के 1-2 महीने में आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन हाँ, 3 से 4 घंटे तो मिनिमम है, आपको देना और ही साथ पड़ेगा साथ अगर आप में सीयूईटी। मैं बोलना चाहूंगी कि ये बीए भी कर रहा था, ड्राफ्टिंग करने लॉयर के पास भी जाता था और फिर आकर पढ़ता भी था। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं, हमारा सेमेस्टर का वो है, तो हम 3 इयर्स का कैसे करें, हमें फुल ड्रॉप लेना चाहिए। उसका रूटीन बना हुआ था, वो एक रूटीन में था और रूटीन में रह करके उसने इस एग्जाम की तैयारी करी है। तो वो सुबह सबसे अच्छी उठता एडवाइस, था और तैयार होता था, जाता था। तो ऐसा नहीं था कि वो आराम से 12 1 बजे उठ रहा है और फिर देखता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, वो लग्जरी नहीं थी उसके पास। बिल्कुल, ये सबसे अच्छा एडवाइस था मैम आपका, कि जबकि जब आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम रहता है तो आप ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हो, लेकिन जब आप एक रूटीन में रहते हो, तो आप रूटीन में जब रहते हो तो फ्लो में सब कुछ काम होता है, सब हम्म। सारा काम फ्लो में होता हम्म। है। ये इसी की वजह से मैंने ये अप्लाई किया था। ओके। तो लक्ष्य, अब ये भी बता दीजिए, कुछ सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस हमने ले लिए इंस्टाग्राम वाले भी, कि क्रिटिकल रीजनिंग आता है एनएलसैट में, उसका आपने क्या किया था और वो बच्चों को बहुत टफ लगता है। बिल्कुल। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए सबसे आपने मेरे को जो एडवाइस दिया था वो ये था कि लॉगिरी की साइट पे अभी भी होगा मेरे हिसाब से, एलसैट का वो पूरा क्रिटिकल रीजनिंग का पूरा बुकलेट है, पूरा एक वो पीडीएफ की बुकलेट है, पीडीएफ डिजिटल पीडीएफ है इसमें। तो उसमें वो पूरा, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग बहुत हैवी है, अच्छे लेवल की है। तो उसको करके ना अच्छा आइडिया आ जाता है क्रिटिकल रीजनिंग का। और आप पार्ट बी की प्रैक्टिस करने लग जाते हो जब, तो पार्ट बी में वो भी क्रिटिकल जो एनएल सैट में आता है, इवन क्लैट के मैंने पीवाई क्यूज भी किए थे। क्लैट और एनएल सैट का जो पार्ट ए है और कॉम्प्रिहेंशन वर्जन है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है बहुत अलग है, सेम है, बस एनएल सैट का एक एडिशन ये आ जाता है, पार्ट बी पोर्शन जो रिटन पोर्शन आया वो अलग फैक्टर आ जाता है एनएल ओके। सैट में। ओके, तो मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी क्या करें, पीवाई क्यूज ऑफ क्लैट क्या सजेस्ट करोगे। क्लैट पीवाई क्यूज मैंने किए है, मैंने रेगुलरली एडिटोरियल्स पढ़े, और मैंने यही किया, मतलब बहुत उसको कंसिस्टेंटली करते जाओ जब आप, तो आपकी रीडिंग, और मेरे को रीडिंग हैबिट भी है, मैं नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ता हूँ, तो वो भी एक एडिशन हो गया। ओके। तो अभी और ना क्लैट भी दे रखा था और ये बताओ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका क्लैट नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है ना, और उनका बिल्कुल। कोई 5 ईयर वाले जो एग्जाम्स होते हैं, एमएथसीटी स्लैट और भी मतलब जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो भी नहीं मिल रहा है। तो क्या आप उनको सजेस्ट करोगे ये आपकी वाली जर्नी करने का, कि बीए कर लो और साथ में मैं लॉयर ज्वाइन कर लो और एनएल सैट दे दो। देखो, मैं ये बोलूंगा कि मैं तो वैसे किसी को सजेस्ट करने वाला होता नहीं हूँ, पहली बात। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये फाइट है, एक पेशेंस वाली फाइट है। और ये है कि अगर आपको सच में मतलब एक ये है कि आप लॉयर बनना है। डिटर्मिंड हो कि करना ही है, डिटर्मिंड हो कि करना ही है, तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, वो तो आज मेरा क्लियर हो गया, तो ऑब्वियसली आपके साथ भी इंटरव्यू हो रहा है मेरा, है ना, क्योंकि मेरा क्लियर हो गया। देखो, बहुत ऑनेस्ट, हम्म। मतलब साथ बता रहा हूँ मैं, अगर मेरा नहीं भी होता तो मेरे को इतने अच्छे से पता था कि मैंने अपने साथ बड़ा ऑनेस्टी से काम किया है, और अपने साथ बड़ी मेहनत से काम किया, मैंने अपने साथ बेईमानी नहीं की। तो मुझे दुख दुख ऑब्वियसली होता कि नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मेरे दुनिया ही मतलब मैं अंदर से टूट जाता, ऐसा नहीं होता। आगे और मेहनत करते, कुछ करते आगे। और तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने लक्ष्य को बोला कि तुम एडवोकेट ज्वाइन कर लो, उसके पीछे एक और रीजन भी था, जो मैं अपना रीजन बताऊंगी, जो मुझे याद है कि जब क्लैट दिया और ये थोड़ा बच्चा था उस टाइम पे, टीन एज थी, तो इधर उधर कर जाता था चीजें। तो मुझे ये था कि अब मुझे इसके ऊपर ये था कि चलो तैयारी तो ये लड़का कर रहा है, घर वालों से भी परमिशन ले लिया, इसने कर रहा है, बट मुझे ये था कि अगर इसका 3 ईयर नहीं निकलता तो क्या, तो 3 साल तो वेस्ट नहीं करने, या 2 साल जो भी इसका टाइम पीरियड था। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर ये एडवोकेट के पास जाएगा, ड्राफ्टिंग मेन होती है लिटिगेशन में, ये ड्राफ्टिंग सीख लेगा और फिर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी थोड़े बहुत देख लेगा, जब छुट्टी होगी तो चला जाएगा कोर्ट भी कभी कभार। तो अगर नहीं होता है क्लियर, तो ये इसको कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी XYZ मिल जाए, ठीक है, तो ये लिटिगेशन में तो मतलब इसकी जो 3 साल बाद लॉ करके आएगा ना, तो घर तो चला ही लेगा, घर इसका चलना बंद नहीं होगा। तो ये प्लान था, मतलब अगर इसका
अच्छा हुआ NLSAT हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। बट अगर नहीं होता, इसको नहीं मिलता कोई कॉलेज जिसमें प्लेसमेंट थी, तो ये मेरा बैकअप प्लान था इसके लिए कि ये फिर किसी भी कॉलेज से, मे बी लोकल कॉलेज से गुजरात के ये कर लेता, और फिर तब भी 3 साल लॉयर के पास लगा रहता, तो 6 साल 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब ये कोर्ट जाता तो ये रेडी होता एज ए लॉयर। तो ये मेरा प्लान था लक्ष्य तुम्हारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लक्ष्य, मेरे को बहुत बेनिफिट किया। लक्ष्य मुझे बहुत खुशी है कि आपका पेपर क्लियर हो गया। मुझे ऑलमोस्ट 10-20 डेज लग गए सिंक इन करने के लिए कि पेपर क्लियर हो गया। बहुत खुशी हो रही थी, उस वे में सिंक इन करने में लगा, और बहुत खुशी हुई मुझे कि होता ही है, एक मेंटोर को खुशी होती है जब उनके बच्चे निकलते हैं। कंग्रेचुलेशंस एंड माय सल्यूट टू एवरीवन जिसने तुम्हारी मदद करी इसके अंदर, एंड आई नो कंग्रेचुलेशंस टू योर पेरेंट्स, कंग्रेचुलेशंस टू योर लॉयर्स जिन्होंने तुम्हें वो मौका दिया। और मैं हर लॉयर को कहूँगी कि प्लीज़ ऐसे बच्चों को मौका दीजिए, ऐसा मत करिए। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये बहुत उम्दा लॉयर बनेंगे अगर आप मदद करेंगे इनकी। तो लक्ष्य, अब थैंक यू आप सो मच मैम, मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ। आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी मेरे को इंटर्नशिप करके एक अलग ही मेरे को प्रैक्टिकल फील्ड पता चली। लॉ की थ्योरी एक अलग होती है, प्रैक्टिकल फील्ड पूरी अलग होती है, और वो मुझे आगे तक बहुत काम करेगी। मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस भी बने इस दौरान में। मेरे जो एडवोकेट फ्रेंड्स मेरे बहुत सीनियर्स हैं, मेरे को एक फैमिली मेंबर की तरह उन्होंने जगह दी। तो बहुत आपकी वजह से हुआ। थैंक यू सो मच चीज के लिए। थैंक यू लक्ष्य, थैंक यू टाइम निकालने के लिए और यहाँ पर शेयर करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आप जाइए NLSIU बैंगलोर में, आपके ड्रीम स्कूल में, जिसके लिए आपने 3 साल वेट करी ऑलमोस्ट, एंड फाइनली आप वहाँ जाओगे। अब लक्ष्य और मैं ये बातें करते हैं कि वहाँ पर जीन लेके जानी है या टी-शर्ट लेकर जानी है, बट यस आई एम सो हैप्पी कि हम यहाँ तक पहुँचे और लक्ष्य यहाँ तक पहुँचा। लक्ष्य, कंग्रेचुलेशंस टू यू, टू योर फैमिली एंड टू एवरीवन हु वाज बिहाइंड योर सक्सेस। Thank you for joining me. Thank you, ma'am. Thank you so much.